नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक प्रयास कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज मैं आपके सामने मैथ्स वाले सेक्शन को लेकर के हाजिर हूं, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, डर लगता है। एक्चुअल में डर जैसी कोई चीज नहीं होती। आप कहने के लिए डरते हैं, डर का नाम नहीं होता। डर मतलब होता है इंटरेस्ट कम होना या इंटरेस्ट खत्म हो जाना। एक्चुअल में जिस लोगों को कहते हैं ना मैथ्स से डर लगता है, उसका इंटरेस्ट या तो खत्म हो चुका है या कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपने उसमें पार्टिसिपेट भी कम किया होगा। हम पार्टिसिपेट कब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा किन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं? जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं। दैट मीन्स कोई क्वेश्चन हुआ, उसका आंसर हमें आसानी से मिल गया, तो हम पार्टिसिपेशन अपना बढ़ा देंगे उसमें, है ना। तो यूं कह लीजिए, जैसे आजकल की दुनिया में क्रिकेट की दुनिया, हर कोई क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करता है। तो दैट मीन्स क्या है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तभी आपको इंटरेस्ट आता है। अगर मैं आपसे कह लूं कि भैया चेस खेल के बताइए, तो हो सकता है 10% लोगों को इंटरेस्ट आए, उसमें मजा आए, है ना। तो मजा केवल उसी को आया, मजा केवल उसी को आया जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया। और हर उस इंसान ने जिसने पार्टिसिपेट जिस चीज में किया, वो उसको बेहतर तरीके से जान पाया। तो उसी चीज के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए मैं तो पार्टिसिपेट आपके साथ करने वाला हूं। तो क्या आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? तो आप कहेंगे जी हम कैसे करेंगे? बस आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना है। बस उसी जुड़े रहने में इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं मजा, वो आपको खुद पे खुद आएगा। जब आपकी समस्याओं का समाधान होगा तो वही मजा आपको आने लग जाएगा। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़ करके आपको क्या करना है दोस्त, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने मैथ्स की बात करूंगा। मैथ्स कौन कौन से एग्जाम में आता है, किस किस एग्जाम के लेवल की हम बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस आता है, तो सारी बातें हम वन बाय वन करके जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैथ्स की बात करते हैं। तो दोस्त, आपसे कहूं जी मैथ्स किस किस एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में सबसे पहली बात करूं, आपका मोस्ट पॉपुलर कमीशन, दैट इज एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, इस एसएससी में कौन कौन से पेपर होते हैं? तो भैया इस पेपर में सबसे पहला आपका पड़ाव आता है सीजीएल, फिर आपका दूसरा पड़ाव आया सीपीओ, एंड देन आपका थर्ड वन इज एसएससी सीएचएसएल, और फोर्थ वन इज एमटीएस। अब अगर मैं इसमें बात करूं आप सभी लोगों से, इसमें अगर मैं आपसे बात कहूं भैया इनमें कौन कौन से फेज में एग्जाम होना है, तो भैया इस एग्जाम में एसएससी सीजीएल में प्रीलिम्स में भी मैथ आना है और आपका किसमें, मेंस में भी मैथ आना है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे इस बैच में। एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस तक का लेवल करेंगे। सीपीओ में आपको पता है प्री में ही केवल मैथ्स आता है, तो उसकी भी हम डिस्कशन आपसे करने वाले। जैसा आप सभी जानते हैं, बदलते पैटर्न पे, बदलती दुनिया के आधार पे, तो वही बदलता हुआ पैटर्न है। उसी पैटर्न में अब आपको सीएचएसएल में भी प्री दिखता है और साथ में क्या दिखता है, मेंस आपको दिखता है। तो इसी प्री प्लस मेंस में भी बात करेंगे। एमटीएस के लेवल में भी प्री एग्जाम में मैथ्स आता है, हालांकि एमटीएस में मैथ्स का क्वालिफाइंग सेक्शन है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस बैच में हम एसएससी में जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, ये चारों एग्जाम आपके होते हैं, उसके प्री प्लस मेंस तक के लेवल की हम बात करने वाले हैं। दूसरा, फिर और कौन सा एग्जाम आता है जी मैथ्स का? तो आपका आता है पुलिस वाला एग्जाम। अब पुलिस के कौन कौन से एग्जाम? तो एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस में आपका कांस्टेबल भी, यहां हम जो कवर करेंगे वो आपका कांस्टेबल भी कवर करेंगे और एसआई भी। हालांकि एसआई जो आता है उसका रिक्रूटमेंट अलग से नहीं होता, वो कौन कराता है, एसएससी सीपीओ के थ्रू होता है। तो वहां हम इसकी भी चर्चा वहीं कर चुके होंगे। दूसरा जो एग्जाम आता है आपका, वो आपसे बात कहूं भैया यूपी पुलिस। तो अभी हाल फिलहाल वैकेंसी आई हुई है, आपने देखा होगा, है ना। वैकेंसी बहुत बड़े लेवल पे है, तो भैया इसकी भी हम बात करेंगे। इसके कांस्टेबल का भी हम डिस्कशन करेंगे और इसके एसआई का भी, है ना। तो इसके एसआई के भी करेंगे और इसका कांस्टेबल लेवल भी हम लेकर के चलेंगे। तो कांस्टेबल और एसआई दोनों ही हम लेकर के चलेंगे। एसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अभी मिनिस्ट्रियल एसआई वाली वैकेंसी आई है यूपी में,
कांस्टेबल की तो ऑलरेडी आई चुकी है 18 फरवरी को, जिसका पेपर होना निश्चित है ना। दूसरा, अब आप कहेंगे जी हरियाणा वाले हम तो नाराज हो जाएं आपसे, है ना, या अदर स्टेट वाले, नहीं जी, उन सब के लिए भी ये बैच रहेगा। मतलब अदर स्टेट पुलिस की बात करूं, चाहे अदर स्टेट पुलिस में बात करूं आपसे, वो कांस्टेबल हो या फिर आपका क्या हो, एसआई, मैं दोनों ही लेवल के एग्जाम की बात करूंगा। जिस हर स्टेट पुलिस में मैथ्स आता होगा डेफिनेटली उसके कांस्टेबल को भी लेके चलेंगे साथ में, और सब इंस्पेक्टर एसआई को भी लेकर के चलेंगे। और कौन सा एग्जाम है जी, दूसरा एक और एग्जाम है, वो कौन, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो कहोगे जी यूपीएससी वाले कौन कौन से हैं, तो एक आपका सीडीएस होता है और एक आपका क्या आता है, एएफ कैट। तो इनके भी लेवल को हम लेकर के चलेंगे, सीडीएस और एएफ कैट के लेवल को भी। तो ये बैच आपके किस किस एग्जाम के लिए होने वाला है, तो ऐसे कह सकते हो सर, कहने के नाम पे बेसिक टू एडवांस लेवल तक ये बैच चलने वाला है। बेसिक टू एडवांस लेवल तक ये बैच चलने वाला है। बात समझ पाए, मतलब कांस्टेबल से लेकर के सीजीएल मेंस चाहे या फिर वो सीडीएस का लेवल हो, तो टॉप मोस्ट लेवल तक ये आपका बैच चलेगा। बात समझ आई। चलिए, तो फिर मैं अगर आगे बात करूं सिलेबस की, जिस सिलेबस क्या क्या आता है। अब ये देखो, आपने एक चीज देखी होगी, अभी आपने देखा होगा कैसे ये तीर जैसे ठीक अपने निशाने पे जाके लगा है, मतलब वैसे ही आपको ठीक अपने निशाने पे, अपने अचीव पे भी आपको क्या करना है, तीर लगाना है। और उस तीर को लगाने के लिए वो एक दिन में नहीं लग पाएगा, लेकिन एक दिन जरूर लग पाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, बस छोटा सा काम करना है, मेरे साथ डेली जुड़े रहना है आपको और पार्टिसिपेट करते रहना है, इंटरेस्ट खुद पे खुद बन जाएगा। समझ आई बात। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे सिलेबस की बात करता हूं आपसे, तो मेरे दोस्त कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिन जिन की हमने बात की, या जो भी दुनिया के एग्जाम होते हैं, उसमें मैथ्स किस किस तरीके से पूछा जाता है, इसके डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। जैसे एक मैथ्स आपका एक सेक्शन आता है, कौन, अर्थमेटिक। दूसरे सेक्शन की बात करूं तो दूसरा कौन सा सेक्शन है आपका, एडवांस मैथ्स। थर्ड सेक्शन की बात करूं तो ये आपका आता है डीआई, जिसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एंड अलग से मैं बात करूं दैट इज आपका सिंप्लीफिकेशन। आप कहोगे जी ये तो मैथ्स के अंदर ही आता है, कोई से में भी ऐड कर सकते थे, इसकी स्पेशलिटी अभी बताऊंगा आपको। एक सेक्शन में मैंने 3 टॉपिक को अलग करके लिखा है, कौन कौन से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय संचय, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, और स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके बात करते हैं। देखो यार, एक्चुअल में होता क्या था एग्जाम में, अब से पहले अर्थमेटिक पूछा जाता था, एडवांस पूछा जाता था, और आपका क्या पूछा जाता था, डीआई पूछा जाता था। केवल यही 3 सेक्शन हुआ करते थे, ठीक है। अब हुआ क्या, डीआई से हर बार फिक्स पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे थे, तो डीआई के पैटर्न को फिक्स ना करके थोड़ा सा चेंज किया, इससे क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आया करते थे। तो अब हुआ क्या, 4 से 5 क्वेश्चन कम करके इससे 1 या 2 क्वेश्चन बढ़ा दिया। और 2017 के बाद से दुनिया का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, सबसे आसान चीजें हैं इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा भी पूछी जाती हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इससे फिक्स रहते हैं कि भैया सिंप्लीफिकेशन से पूछेंगे, है ना। अब ये 3 टॉपिक की बात करते हैं, तो एसएससी सीजीएल 2022 में बदलाव हुआ। अब 23 में आप कहीं पूछा गया तो कौन कौन से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और आपका क्या, स्टैटिक्स। तो ये भी जो पूछे जाते हैं आपके सीजीएल मेंस में आपके टॉपिक पूछे जाते हैं, सीएचएसएल मेंस में आपसे पूछे जाते हैं, और इवन आप एनटीपीसी रेलवे का पेपर देते हो तो उसमें ये टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। इवन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देते हो तो उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आपको दिखने के लिए मिलता है। तो हम इस बैच में, मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं, बेसिक टू एडवांस जो जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो हर चीज मैं आपकी पूरी करके चलूंगा। बात समझ आई। चलिए, तो ये तो रहा सिलेबस। अब इनको एक एक करके जान लेते हैं, इसमें अंदर है क्या क्या। तो अर्थमेटिक में बात करूं
तो अर्थमेटिक में जैसे आप सभी लोग जानते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो एंड इट्स एप्लीकेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, एवरेज और एज, ये सारे टॉपिक्स हम इस बैच में कवर करके चलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं मैं कैसे कवर करके चलूंगा। मैं आपसे कहूं एक शब्द में, छोटे से शब्द में, व्हाट इज परसेंटेज, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, छोटा सा सिंबल, दिस इज द परसेंटेज। परसेंटेज ना, तो आपने कहा होगा 100 में से कोई चीज ना। दोस्त ऐसे कहें तो 100 में से कोई चीज कहना ठीक है, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, परसेंटेज इज नथिंग, परसेंटेज इज द कंपैरिजन बिटवीन बोथ थिंग्स, या दो चीजों के बीच जो कंपैरिजन करने के पार्ट को कहते हैं, वही क्या है, आपका परसेंटेज है। बात समझ पाई? अब कंपैरिजन तो आप हर चीज में करते हुए आए होंगे। भैया आपने मुझे आधी रोटी दी है, मैं 1 रोटी खाऊंगा, मैं 1.5 रोटी खाऊंगा। बात समझ पाई? उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं। अब पढ़ाई तो आप करते हुए आए हो। अब एक ने कहा मुझे 500 से 300 नंबर आए हैं, मुझे 500 से 200 नंबर आए हैं। मैंने कहा मुझे तो परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज इज नथिंग, परसेंटेज इज द वे ऑफ कंपैरिजन। तो किसका कंपैरिजन भैया? किसी भी चीजों का कंपैरिजन करना ही क्या है? परसेंटेज है। बात समझ आई? अब परसेंटेज आपकी नजरों में परसेंटेज है, लेकिन मेरे लिए ओवरऑल परसेंटेज बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं भैया कोई नंबर है, कोई क्या है दोस्त? नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं जी इसको 20% बढ़ा दिया जाए, तो आप ऐसे कहते 100 से कोई संख्या बढ़ के 20 हो गई, तो ये 120 हो गई। ये परसेंटेज है। ये किस पे लगा दिया मैंने? नंबर पे लगा दिया। अगर मैं आपसे कहूं जी कोई 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं भैया? 100 रुपए की कोई चीज हमने खरीद डाली। कितने की खरीद डाली? 100 रुपए की खरीद डाली। और मैं कहूं जी इस पे 20% का आपने प्रॉफिट कमा दिया, तो आप कहेंगे 120 रुपए में आपने बेच दी होगी। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ पाई? अब खरीदारी तो आपने हर जगह की होगी। समझ पाई? झगड़े हो गए हमेशा लॉ प्रॉफिट के लिए। अच्छा आप मुझे बताओ, 100 रुपए हैं, आपने 1 साल के लिए दिए और 20% की रेट से दिए, तो कितने रुपए अमाउंट आपको मिलेगा? तो आप कहते हैं 120 रुपए मिलेगा। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द इंटरेस्ट आप कह लीजिए। तो ये क्या है? परसेंटेज पढ़ा था ना, परसेंटेज को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूं, प्रॉफिट एंड लॉस, पैसे में रुपए में लेके आया, तो इंटरेस्ट की बात करने लग गया। समझ पाई? तो इस बैच में हम इस तरीके से कवर करने वाले, हर चीज को लिंक करते हुए। बात समझ आई? तो इस तरीके से ये अर्थमेटिक का सेक्शन आपका रहेगा। एंड देन आपसे बात करूं एडवांस मैथ्स की, तो एडवांस मैथ्स देखो, अच्छा जैसे एडवांस मैथ्स का नाम आता है, तो मैं ऑफलाइन क्लास में क्या फेस करता हूं, बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर हमें इससे डर लगता है। जैसे ही आप 1 बाय 1 टॉपिक का नाम सुनते हो तो थोड़ा डर जाते हो। फिर से वही कह रहा हूं दोस्त, डर नाम की कोई चीज नहीं है। इंटरेस्ट कम हो गया होता है। इंटरेस्ट क्यों कम कम होता है? क्योंकि आपने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो आओ जरा देखो परसेंट। अब क्या है भैया, एडवांस मैथ्स में एक टॉपिक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। तो इस बैच में हम जो कवर करेंगे वो एडवांस मैथ्स के ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। समझ पाए? ये सारे टॉपिक आपके हम कवर करने वाले हैं। एंड देन डीआई की बात करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो आपसे कहूं जी डीआई किस किस टाइप का? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट से एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, पाई चार्ट ये आपका होता है। एंड सेकंड वन इज आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ से इस तरीके का क्वेश्चन आपसे डिनोट करेगा, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ है। एंड थर्ड वन इज आपका बार ग्राफ। तो ये क्या है भैया? बार ग्राफ है आपका। एंड फोर्थ वन इज आपका टेबल डीआई। तो ये 4 टाइप की तो डीआई आपके किसमें आती है? 4 टाइप की तो डीआई आपके, जो आपके एसएससी सीजीएल हो, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो या आपका सीपीओ हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, ये 4 टाइप की डीआई। अब डीआई और भी टाइप की होती है जी, बिल्कुल होती है। तो आप एक चीज एक नाम सुनेंगे कैस्ले डीआई। हो सकता है कोई लोग बहुत बार पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स होंगे उनका बहुत फैमिलियर सा टॉपिक रहा होगा डीआई जी। और डीआई में भी कौन सा? कैस्ले डीआई। तो ये भी इस बैच में हम कवर करेंगे। एंड देन टॉपिक वाइज डीआई।
तो भैया टॉपिक वाइज डीआई कैसे होती है? तो टॉपिक वाइज जो आपने अर्थमेटिक के टॉपिक देखे थे वही सारे टॉपिक पे क्या बन सकती है आपकी डीआई भी बन सकती है, टॉपिक वाइज डीआई। तो ये आपका बैंकिंग का फेवरेट सेक्टर रहता है ना, इसमें हम ये भी कवर करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद आपसे मैंने चर्चा की थी एक क्या, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हम बेसिक कैलकुलेशन भी जानेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट और बोर्ड मास। अब एक चीज यहां से मैंने सिंप्लीफिकेशन चीज में एक आपसे क्या लिखा दी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बेसिक कैलकुलेशन, ये चीज आपको लिखा दी मैंने। दैट मींस ये किस पे काम कराएगी, आपकी स्पीड पे। आपने किसी किसी को देखा होगा पेपर देते हुए या क्वेश्चन करते हुए वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर देते हैं। फास्ट वो तभी कर पाते हैं दोस्त जब उनको तरीके पता होते हैं, और हर तरीका हर जगह लग जाए ऐसा जायज नहीं है। तो मैं इसमें कॉन्सेप्चुअली भी आपसे बात करूंगा विद शॉर्टकट, बाद में डिटेल, पहले डिटेल और बाद में क्या शॉर्टकट हम बात करेंगे, ठीक है। हर वो पॉइंट हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे वो आपका शॉर्टकट मेथड हो। समझ आई इतनी बात? चलिए, तो ये बोर्ड मास जो है ना, इससे तो क्वेश्चन दोस्त आता ही आता है, इससे क्वेश्चन हमेशा से आया है, एक क्वेश्चन आपसे, तो ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये आप बैच कहां से, इस बैच की फीस क्या है? तो भैया इस बैच की जो फीस है, ये मैथ्स स्पेशल बैच, ये प्री प्लस मेंस, जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं, ये बैच की जो टोटल फीस है, टोटल जो अमाउंट है वो 1999 मतलब 1999 है। बट इस बैच की जो अभी के लिए फीस है वो दोस्त 1299 रुपए है, 1299 रुपए है, 1299। अब मुद्दा है जिस बैच को कहां से परचेज करें, तो इस बैच को आप कहां जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अपने फोन में फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ये कुछ इस टाइप का लोगो बना हुआ मिलेगा, एक प्रयास डालेंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो वहां आपको ये बैच, वहां से डाउनलोड करिए और उस एप्लीकेशन पे आप बैच परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, आपके कांटेक्ट नंबर है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हर बैच से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्रयास कोचिंग, और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं एक प्रयास कोचिंग को। और अपनी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो एक प्रयास के टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम जो आप रील देखते हो, रील के लिए फॉलो कर लें, यहां कहां, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। दूसरा, अच्छा एक मन में डाउट रह गया होगा जी, आप बैच में पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे? तो बिल्कुल दोस्त, मैं अभी बता देता हूं आपको, इसमें प्रिंट आपको, आपकी इसमें पीडीएफ आपको प्रोवाइड मैं कराने वाला हूं। क्लास की पीएनजी जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, लिखूंगा, वो सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। यहाँ पे पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और इसके आपको और ज्यादा अधिक जानकारी पढ़ना है, क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इस बैच के अबाउट में मैंने सब कुछ लिखाया हुआ है डिटेल से, क्या क्या मिलेगा, तो वहां आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही बैच की बात जो मुझे आज आपसे करनी थी, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीजें आपको मैं इस बैच में आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इस सब के लिए आपको जुड़ना कहां है, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एक प्रयास कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, मुझे ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी तो फटाफट उन सभी लोगों के लिए पहुंचा दीजिए जिनको इंतजार था, ऑनलाइन बैच का, ऑनलाइन क्लासेस का इंतजार था, क्योंकि मैं अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ा पा रहा था, ऑफलाइन से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बच्चों का ऐसा कहना था कि आप ऑनलाइन भी आइए, ऑनलाइन भी पढ़ाइए, तो आप सभी के लिए मैं ऑनलाइन ये बैच लेकर के आया हूं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मुलाकात करेंगे इस बैच में। थैंक यू सो मच।